जी हाँ दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे आज कक्षा 6 का मैथ। कक्षा 6 के मैथ में अभ्यास 9C पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 1 दिया है कि निम्नलिखित चित्रों में दो रेखाएं यल और यम को एक तिर्यक रेखा टी काटती है। कुछ कोणों के माप भी लिखे गए हैं। बताइए कि क्या यल और यम समांतर हैं। यदि हैं तो इनका कारण बताइए, यदि नहीं हैं तो भी इनका कारण बताइए। देखिए पहला सवाल दिया हुआ है। देखिए ये रेखा दी हुई है यल और ये रेखा यम दी हुई है और इसको एक तिर्यक रेखा टी काट रही है। तो देखिए इसमें जो ये देखिए 120 अंश का कोण दिया है और ये कितना हो जाएगा तब 180 में से 120 को घटा देंगे तो आ जाएगा 60 अंश। तो 60 अंश है। देखिए ये कोण 60 अंश वाला और ये कोण, ये दोनों बराबर होने चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो ये समांतर रेखा नहीं होंगी। तो क्या करना है कि यहाँ लिख देंगे हम सब चित्र में संगत कोण बराबर नहीं है। संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए रेखा यल और यम समांतर नहीं है। ये देखिए ये दोनों क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं। ये दोनों संगत कोण होते हैं और ये दोनों बराबर नहीं हैं तो रेखाएं समांतर नहीं होती हैं। अब दूसरा देखते हैं। देखिए दिया है यहाँ पे यम रेखा दी है, यहाँ पे यल रेखा दी है और ये टी तिर्यक रेखा काट रही है। तो इसको क्या लिखेंगे। देखिए ये दिया हुआ है 125 अंश और यहाँ पे दिया हुआ है 60 अंश। तो देखिए 125 और यहाँ कितना हो जाएगा। देखिए पूरा 180 बनता है, ये 180 अंश का कोण बनता है पूरा। ये इतना 125 दिया है तो ये दूसरा वाला भाग कितना अंश हो जाएगा। ये हो जाएगा 180 में से 125 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 55 अंश। अब देखिए ये कोण और ये कोण, ये दोनों संगत कोण है। ये 60 अंश आया है और ये 55 अंश आया है। तो यानी संगत कोण बराबर नहीं हैं और संगत कोण बराबर नहीं होते हैं तो रेखाएं भी समांतर नहीं होती हैं। तो यहाँ लिख देंगे चित्र में संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए रेखा यल और यम समांतर नहीं है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखिए ये दो रेखाएं दी हुई हैं, ये यल रेखा दी है और ये देखिए यम रेखा दी है और एक तिर्यक रेखा ये टी काट रही है और दिया है 135 अंश और 35 अंश। तो देखिए ये देखिए 35 अंश दिया है तो ये कितना अंश हो जाएगा। ये वाला कोण, ये वाला कितना हो जाएगा 180 में से 35 को घटा देंगे तो आ जाएगा 145 अंश। तो ये आ गया 145 अंश। अब देखिए 145 अंश और ये 35 अंश, 135 अंश दिया है तो ये दोनों कोण बराबर होने चाहिए क्योंकि संगत कोण है और बराबर नहीं है तो ये क्या होंगी, समांतर भी नहीं होंगी। तो यहाँ लिख देंगे कि चित्र में संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए रेखाएं भी समांतर नहीं होंगी। इसलिए रेखा यल और यम समांतर नहीं होंगे। बस ये हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए प्रश्न नंबर 2 का कह रहा है कि चित्र में ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ, तो क्या ए बी समांतर ई एफ होगा, कारण बताइए। तो देखिए क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे कि यदि ए बी समांतर सी डी है यानी ये रेखा इस रेखा के समांतर है तो ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा क्योंकि संगत कोण है। तो इसको हम लिख देंगे क्या कि ए बी समांतर सी डी है हो
तो ये कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा। अब दूसरा क्या कह रहा है कि CD समांतर EF, यानी CD रेखा EF के समांतर है, तो इसमें क्या होगा, कोण 2 कोण 3 के बराबर होगा। यहाँ पे कारण भी लिख देंगे क्योंकि संगत कोण है, संगत कोण है। यहाँ भी लिख देंगे कि संगत कोण है, क्योंकि संगत कोण जब बराबर होते हैं तो रेखाएं समांतर होती हैं। अब देखिए कोण 1 कोण 2 के बराबर है तथा कोण 2 कोण 3 के बराबर है, इसलिए कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा, बराबर होगा। और कोण 1 देखिए, कोण 1 यहाँ पे दिया है और कोण 3 यहाँ पे दिया है, तो ये दोनों अगर बराबर हैं तो ये दोनों रेखाएं ये दोनों समांतर होंगी, क्योंकि संगत कोण बराबर हैं। अतः रेखा AB समांतर EF के हो जाएगा, क्योंकि संगत कोण बराबर है। बस ये सिद्ध हो गया। अब तीसरा क्या कह रहा है, चित्र में कोण 1 और कोण 2 समान हैं, कारण बताइए जिससे यह सिद्ध हो सके कि रेखा यल समांतर यम, यानी ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो जैसे ऊपर में किए हैं इसमें भी ऐसे होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण 1 बराबर कोण 2। क्यों बराबर है? क्योंकि संगत कोण है, संगत कोण है। और दोनों संगत कोण अगर बराबर हैं तो दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। रेखा यल रेखा यम के समांतर होगी, या इसको इस तरह से भी लिख देंगे कि यल रेखा समांतर यम रेखा। बस ये हमारा अभ्यास कंप्लीट हो गया। दोस्तों हमारा वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।